अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग फॉर लूप को जो है वो लिस्ट और स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करना देखेंगे कि हम लोग फॉर लूप को जो है वो लिस्ट के साथ और स्ट्रिंग्स के साथ कैसे हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। कंट्रीज़ के नेम की मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेम लिख देता हूँ। तो देखें, मैं ये जो है वो एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें जो है वो मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेम लिख दिए। अच्छा, ये मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेम लिख दिया। अच्छा, और मैंने इसको देखें, मैंने इस तरह से रन कर दिया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि लिस्ट की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, आप लोग सबसे पहले वो वीडियोस जाकर देखें। हम लोग जानते हैं कि ये जो लिस्ट होती है, इसकी जो हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ पोजीशन होती है। वो पोजीशन जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। इसकी जीरोथ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन पोजीशन जो लास्ट वाले की होगी वो फिफ्थ नहीं होगी बल्कि वो फोर्थ पोजीशन होगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, जिसको इंडेक्सिंग कहते हैं। और फिर कंप्लीटली अगर ये पूरी लिस्ट को अगर चाहिए होता है तो हम वो डायरेक्ट जो है वो प्रिंट कर, कंट्रीज अगर मैं लिख दूं तो मेरे पास ये डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आपने लिस्ट की वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियोस जाकर देखें, आपको फिर ये जो है वो मेरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये सारी वैल्यूज एक्सेस करना चाह रहा हूं लाइन बाय लाइन, लेकिन मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं पहले मेरे पास ये पाकिस्तान आ जाए, फिर मेरे पास इंडिया आ जाए, फिर मेरे पास चाइना आ जाए, फिर मेरे पास टर्की आ जाए, फिर मेरे पास जापान आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा प्रिंट कंट्रीज, और इसके अंदर मैं जो है वो सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पास कर दूंगा। इसके बाद मुझे इस जैसी जो है वो 5 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। मुझे जो है वो इस जैसी 5 स्टेटमेंट लिखनी है। और ये यहाँ पर जो है वो जीरो पोजीशन मैंने पास कर दी। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, और 0 1 ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, और कोई फिफ्थ इंडेक्स की कोई वैल्यू है नहीं। तो इसको मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो आप ये देखें, लाइन बाय लाइन जो है वो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। लेकिन आप देखें ये कितना जो है वो मुश्किल काम था हमें ये जो वैल्यूज को एक्सेस करना। मैं इन वैल्यूज को जो है वो फॉर लूप की मदद से भी जो है मैं एक्सेस कर सकता हूँ। किस तरह से मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज किस तरह से एक्सेस की, मैंने इंडेक्सिंग कर करके मैंने ये वैल्यूज एक्सेस की। मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर लूप की मदद से ये वैल्यूज जो है ना वो मैं एक्सेस कर लेता हूँ। मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर, फिर उसके बाद जो है वो एक लूप वेरिएबल जो है मैं असाइन करूंगा। उस लूप वेरिएबल को मैं इंडेक्स का नाम दे देता हूँ, फॉर इंडेक्स इन रेंज। रेंज के अंदर हमें उतने नंबर्स की रेंज बनानी होती है जितनी बार हम वो प्रोसेस रिपीट कराना चाहते हैं। तो मेरे जो लिस्ट है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो मैं 5 अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो जो है वो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि जो है ये 5 वैल्यूज हैं, और रेंज ऑफ 5 का मतलब पहली वैल्यू ये 0 जनरेट करेगा, फिर ये 1 जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज ऑफ 5, और 5 लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा कंट्रीज, और इसके इंडेक्स के अंदर मैंने ये इंडेक्स पास कर दिया। अच्छा, अब आप देखें ये क्या करेगा। अगर मैं इसको रन करूं, देखें इसने भी मुझे वही आउटपुट दिया जो आउटपुट जो है वो ये यहाँ पर आ रहा था। तो ये कैसे हुआ, इस रेंज से जो है वो सबसे पहले 0 उठा, इस इंडेक्स के अंदर चला गया, और नीचे आया कंट्रीज ऑफ 0 के अंदर जो भी था वो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर ये दोबारा गया, इंडेक्स में से 1 उठा, इस इंडेक्स में आ गया, कंट्रीज ऑफ 1 जो भी था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये फॉर लूप वर्क करेगा, और हमें जो है ये वैल्यूज हम जो है वो किसी भी लिस्ट से फॉर लूप के थ्रू लाइन बाय लाइन तमाम वैल्यूज जो है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो लूप का जो है वो एक पर्पस तो ये है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने 5 लिखा था, हो सकता है हमें जो है ना वो ये पता ही ना हो कि हमारी लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पता लगाएंगे कि हमारी लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं। कैसे पता लगाएंगे, हम जो है वो लिस्ट के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं यहीं पर ही लेंथ फंक्शन यूज कर देता हूँ, और इसके अंदर
मैं लिस्ट पास कर देता हूं। तो होगा क्या कि सबसे पहले इस ये लेंथ फंक्शन से इस कंट्रीज की जो है ना वो लेंथ आएगी। हम जानते हैं जो मैंने ऊपर कंट्रीज की लिस्ट बनाई है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ उसकी 5 है, वो 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 डायरेक्टली लिख दूं या लेंथ फंक्शन यूज कर दूं तो जो है एक ही बात है। लेकिन अच्छी अप्रोच ये होती है कि हम जनरलाइज करके काम करें। तो अगर मैं इसको अब जो है वो मैं अगर इसको अब करूं तो देखें अब भी वही आंसर आएगा। तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि जनरलाइज वे में काम करें। मिसाल के तौर पे किसी ने बाद में जाकर अगर इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू अपेंड कर दी ना, और फिर अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा रहा और फिर मैंने अगर ये लूप चला दिया तो वो सिर्फ 5 वैल्यूज ही मुझे जो है वो रिटर्न करेगा। ये फॉर लूप जो आगे कोई वैल्यू अगर अपेंड हुई भी होगी तो वो वैल्यू जो है वो मेरे पास जो है वो रिटर्न नहीं होगी। अच्छा, मैं जो है इस लिस्ट में से कंट्रीज वाली लिस्ट में से वैल्यूज एक्सेस करने का एक स्मार्टर तरीका भी है। वो स्मार्टर तरीका क्या है अब आप देखें जरा। मैंने लिखा फॉर और उसके बाद जो है वो मैं क्या बोलता हूं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल असाइन करना होता है और उसके अंदर हमें बंच ऑफ वैल्यूज डालनी होती है। मैंने बोला था ये बंच ऑफ वैल्यूज हम मुख्तलिफ तरीके से डाल सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको रेंज फंक्शन का बताया, आइए मैं आज आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका ये, हम यहां पर जो है वो एक लिस्ट पास कर दें, क्योंकि लिस्ट भी तो बंच ऑफ वैल्यूज होती है, लिस्ट भी तो जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज होती है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देता हूं, वही कंट्रीज की लिस्ट में पास कर देता हूं यहाँ पर, और मैं जो है वो कॉलन लगाकर नेक्स्ट लाइन पे जाता हूं और बोलता हूं प्रिंट इंडेक्स। अगर मैं अब इंडेक्स में अब प्रिंट करूं तो अब आप देखें इसने अब मुझे वही रिटर्न किया जो कि ऊपर आंसर आ रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि ये जो कंट्रीज है ना, मैं आपको ये कंट्रीज वाली लिस्ट एक बार दोबारा बताता हूं ताकि समझाने में आसानी हो। ये देखें कंट्रीज वाली लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या था, पाकिस्तान। इस कंट्रीज वाली लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट उठ के चला गया इस इंडेक्स के अंदर और नीचे आके वो पाकिस्तान प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर दोबारा गया, इसने देखा कि भाई नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इंडिया है, ये इंडिया उठ के चला गया इस पूरे इंडेक्स के अंदर और वो इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर ये चाइना जो है वो इस कंट्रीज में से उठ के इसमें चला गया और मैंने जो है वो उस चाइना को प्रिंट करा दिया। अच्छा, तो ये इस तरह से भी हम लूप को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छी अप्रोच ये है कि अब हम यहाँ पे अब इस वेरिएबल का नाम इंडेक्स ना रखें, क्योंकि अब हम लोग कोई इंडेक्स नहीं अप्रोच कर रहे, कोई इंडेक्स नहीं प्रिंट कर रहे, बल्कि अब हम लोग एक लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो बेहतर वे ये होता है कि हम लोग नाम जो है वही यूज करें जो लिस्ट का नाम है, लेकिन लिस्ट को हम लोग प्लूरल बना दें और हम लोग उसके वेरिएबल को जो है वो हम लोग सिंगुलर बना दें। तो अच्छी अप्रोच ये होती है। और अगर आप देखेंगे किसी बुक वगैरह के अंदर तो इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा और इसी तरह से जो है वो लिखा जाता है। तो हम इस तरह से फॉर लूप के थ्रू जो है वो लिस्ट में से वैल्यूज जो है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है वो इसी तरह से जो है वो और मुख्तलिफ जो है ना वो मैं लिस्ट बना देता हूँ। अच्छा, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इस लिस्ट का मैं नाम रख रहा हूँ व्हीकल्स। अच्छा, और इस लिस्ट के अंदर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करता, खाली लिस्ट बना रहा हूं मैं। खाली लिस्ट भी बन सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा, ये एक खाली लिस्ट है। तो खाली लिस्ट जो है वो ब्लैंक लिस्ट इस तरह से भी बनाया जा सकता है। और एक और तरीका है ब्लैंक लिस्ट बनाने का, मैं जो है ना वो आपको बताता हूं। मैंने लिखा व्हीकल्स इक्वल टू और मैंने आगे जाके लिस्ट लिख दिया। तो इस तरह से भी जो है वो ब्लैंक लिस्ट बन सकती है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो अब भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ना एक ब्लैंक लिस्ट बना ली। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जो है ना वो यूजर से जो पूछूं कि भाई आप कौन कौन सी व्हीकल्स जो है वो इस लिस्ट में जो है वो एंटर कराना चाह रहे हैं। तो ये काम मैं यूजर से पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, यूजर्स डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, तो अच्छा, और मैं इनपुट फंक्शन यूज करना चाह रहा हूं। इनपुट फंक्शन के थ्रू मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूं कि भाई वो कौन कौन सी व्हीकल्स जो है वो इस लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड कराना चाह रहे हैं। तो अब पहले तो मुझे भाई ये पूछना पड़ेगा उस यूजर से कि भाई वो कितनी व्हीकल्स ऐड कराना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने एक जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स के नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने जो है वो इनपुट लिया और इस इनपुट के अंदर मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं, हाउ मैनी व्हीकल्स डू यू वांट टू एंटर, कि भाई आप कितनी व्हीकल्स जो है वो एंटर कराना चाहते हैं। अच्छा, वो कुछ नंबर में जवाब देगा। तो नंबर में जवाब देने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन क्या करता है, कि इनपुट फंक्शन ये करता है कि वो
जो है वो हमें स्ट्रिंग बना के रिटर्न करता है, तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट के अंदर, ताकि वो जो भी आंसर दे वो इंट में टाइप कास्ट हो जाए और नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने किया, तो अब वो पूछा कि हाउ मनी व्हीकल्स डू यू वांट टू एंटर, तो मैंने बोला कि भाई मैं जो है वो 5 व्हीकल्स जो है वो एंटर कराना चाहता हूँ, मैंने एंटर कर दिया। तो अब इस नंबर ऑफ व्हीकल्स के अंदर जो है वो 5 स्टोर हो गया होगा। अब मैं जो है वो 5 बार जो है वो 5 व्हीकल्स एंटर करा रहा हूँ और 5 व्हीकल्स के नाम लूंगा, और वो भी मैं यूजर से लूंगा और यूजर से मैं इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू लूंगा। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं 5 बार इनपुट स्टेटमेंट लिखूं, 5 बार इनपुट फंक्शन यूज करूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं जो है वो फॉर लूप यूज कर लूं। तो मैं जो है देखिए मैं फॉर लूप यूज करता हूं, तो मैंने बोला फॉर, और फॉर के बाद मैंने बोला एक कोई भी वेरिएबल लिख देता हूं, मैं बोलता हूं फॉर आई इन रेंज। कितनी बार मैं लूप चलाना चाह रहा हूं? 5 बार। तो मैं रेंज के अंदर जो है वो ये नंबर ऑफ व्हीकल के अंदर 5 है, तो इस रेंज के अंदर मैं ये नंबर ऑफ व्हीकल पास कर देता हूं फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब ये स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट 0 से होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, हमें तो बस लूप को जो है वो 5 बार चलाना है। अभी 0 से स्टार्ट हो या किसी से भी स्टार्ट हो, हमें उससे कोई जो है ना वो गर्ज नहीं है। अच्छा, फिर मैं जो है वो नेक्स्ट लाइन पे गया और फिर मैं जो है वो एक वैल्यू, एक वेरिएबल बनाता हूं आइटम इक्वल्स टू, और मैं बोलता हूं इनपुट एंटर व्हीकल्स, और मैंने बोला कि भाई व्हीकल्स को एंटर करो, और जैसे ही वो व्हीकल एंटर करेगा, वो पहली व्हीकल एंटर करेगा इस आइटम के वेरिएबल के अंदर वो जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो भी व्हीकल वो एंटर करे मैं उसको अपनी लिस्ट में अब ऐड कराना चाह रहा हूं। तो लिस्ट में ऐड जो है वो हम अपेंड के थ्रू करा सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो खाली लिस्ट बनी हुई है व्हीकल्स की, मैंने बोला व्हीकल्स डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं ये आइटम जो है वो इस तरह से मैं कर देता हूं। तो अगर मैं अब इस लूप को रन करूं तो वो बोल रहा है एंटर व्हीकल्स, तो पहली व्हीकल जो है वो मैं कार कर देता हूं, फिर वो दूसरी व्हीकल बोल रहा है, दूसरी व्हीकल जो है वो मैं बाइक कर लेता हूं, फिर वो तीसरी व्हीकल बोल रहा है, वो तीसरी व्हीकल जो है वो मैं बस कर लेता हूं, फिर वो एक चौथी व्हीकल बोल रहा है, वो बोल रहा है साइकिल में इसके अंदर एंटर कर देता हूँ, फिर वो एक और व्हीकल बोल रहा है मैं इसके अंदर जीप जो है वो मैं एंटर कर देता हूं। तो अब देखें अब ये खत्म हो गया, और अगर अब मैं अपनी वो व्हीकल्स वाली लिस्ट देखूं, देखें इसने 5 बार लूप चलाया, 5 बार मुझसे इनपुट ले लिया। अब अगर मैं अपनी वो व्हीकल्स वाली लिस्ट देखूं ना, तो अब आप देखें उस व्हीकल्स वाली लिस्ट के अंदर जिस सीक्वेंस से मैंने ये इनपुट कराया था वो तमाम चीजें आ गई। अब इसी चीज को जो है वो आप फॉर लूप की मदद से जो है फॉर व्हीकल इन व्हीकल्स आप लोग प्रिंट भी करा सकते हैं। मैंने बोला प्रिंट व्हीकल, ये वाला जो वेरिएबल होगा ना वो हमें प्रिंट स्टेटमेंट में लिखनी है। और ये देखें वही वाली जो व्हीकल्स थी वो सब की सब हमारे पास इस तरह से प्रिंट भी होके आ चुकी हैं। अच्छा, इसी तरह से हम लोग फॉर लूप को जो है ना वो स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स के साथ मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? मिसाल के तौर पे मैंने एक स्ट्रिंग जो है ना वो डिक्लेयर किया और उस स्ट्रिंग का नाम है एजुकेशन, एजुकेशन वर्ल्ड, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का नाम है। और फिर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर आई एक लूप वेरिएबल इन, और ये स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया इसके अंदर, और फिर मैंने बोला प्रिंट आई। जैसे ही मैं ये काम करूंगा, देखें इसने क्या किया, इसने किया ये कि इस str1 के अंदर जो एक एक कैरेक्टर था, उस एक एक कैरेक्टर को इस str1 में से इसने सबसे पहले पहला कैरेक्टर उठाया, इसने आई में भेजा और यहाँ पे लाके उसको प्रिंट करा दिया। फिर ये ऊपर गया, दूसरा कैरेक्टर उठाया, इसने आई में भेजा और उसने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तीसरा कैरेक्टर इसने उठाया, आई में भेजा और यहाँ लाके इसने इसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से मैं स्ट्रिंग्स के साथ भी जो है वो मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से मैं इनपुट फंक्शन यूज करके मैंने लिस्ट में कुछ इनपुट ले लिया, मैं स्ट्रिंग्स में भी कुछ इनपुट ले सकता हूं और फिर उसको बाद में अपनी स्ट्रिंग में ऐड करा सकता हूं। अच्छा, लिस्ट में जैसे मैंने ऐड कराया था, मैंने अपेंड फंक्शन के थ्रू ऐड कराया, लेकिन स्ट्रिंग के लिए ना कोई एक अपेंड फंक्शन नहीं होता। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने स्ट्रिंग में आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन समझाया था, तो आप लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के थ्रू जो है वो स्ट्रिंग में ऐड करा सकते हैं। तो ये काम जो है ना वो मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ कि आप जो है वो एक स्ट्रिंग बनाइएगा और एक खाली स्ट्रिंग बनाइएगा। खाली स्ट्रिंग कैसे बनेगा मैं आपको वो बनाकर दिखा देता हूं कि आप जो है वो इस तरह से str2 लिखें और इस तरह से बस
कोट्स लगा के छोड़ दें तो देखें ये बन गया है, एक खाली स्ट्रिंग बन चुका है ये। और फिर क्या करेंगे आप, इस खाली स्ट्रिंग के अंदर कुछ इनपुट लेंगे वैल्यूज, इनपुट फंक्शन के थ्रू लूप चलाकर, और फिर इस str2 के अंदर वो वैल्यूज कॉन्कैटिनेट करवाएंगे और पूरे str2 को जो है वो बाद में जो है वो प्रिंट करवा के दिखाएंगे। तो ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग ये काम खुद कीजिएगा, और अगर ये काम ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या मुझे ईमेल कीजिएगा, तो फिर मैं जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से होगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर इतनी बातें आपको मेरी समझ में आ गई हैं और पिछले तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये काम जो है वो बआसानी कर सकते हैं।